सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोल्डीज किचन। सर्दियां शुरू हो गई हैं और बाजार में मुझे बहुत ज़्यादा ताज़े हरी मिर्च दिखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हरी मिर्च से बहुत ज़्यादा टेस्टी सा अचार बना लिया जाए। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा डिलीशियस हरी मिर्च का और लहसुन अदरक का अचार। ऐसा अचार जिसे आप सालों साल तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। बनाना इतना आसान है कि बिगनर्स हो या एक्सपर्ट सभी लोग बना सकते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हरी मिर्च लिया है। लगभग आधा किलो के करीब हमने यहाँ पे हरी मिर्च लिया है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे लहसुन लिया है 200 ग्राम के करीब, और 100 ग्राम हमने यहाँ पे अदरक लिया है। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके अचार खराब ना हो, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि अचार बिना धूप में रखिए, या प्रॉपर तरीके से बताते नहीं है, जिससे कि क्या होता है, आपके अचार खराब हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपके अचार बिल्कुल भी खराब ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हरी मिर्च का डंठल तोड़ने से पहले उन्हें अच्छी तरीके से धोना है। उसके बाद उनका डंठल तोड़ना है और कॉटन के कपड़े पे उसे हल्का सा सुखा लेना है। फैन पे ही आपको सुखाना है, ये प्रोसीजर करना है। लहसुन को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से छील लिया है। अगर आपको छीलने में परेशानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पानी में डाल करके उसे अच्छे से छील लीजिए और उसे मॉइस्चर सूखने तक हल्का सा फैन में सुखा लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरी मिर्च है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने तोड़ा है। बिल्कुल भी उसका डंठल नहीं होना चाहिए साइड में, जिससे कि क्या होगा कि ये सड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरी मिर्च का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर अगर चला जाएगा तो आपके अचार सड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से इसका पानी सूख जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन की कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले लहसुन को हमने अच्छी तरीके से छील लिया है, और आप देख सकते हैं छीलने के बाद जो ऊपर इसका छोटा सा हरा वाला पार्ट रहता है ना, उसे हमें कट करना है, क्योंकि ये देखिए कुछ इस तरीके से पार्ट होगा तो अचार सड़ने के चांसेस होते हैं। तो इसे भी हमें कट करके निकाल देना है। तो ये प्रोसेस हमें करना है। और अदरक के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, अदरक तो बस उसका स्किन निकाल के आप उसे कट कर लीजिए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। बाकी के मसाले कौन-कौन से इसमें डाले जाएँगे वो भी मैं आपको आगे वाले स्टेप में बताऊँगी। तो आइए फटाफट से हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने यहाँ पे जो काफ़ी तीखी वाली हरी मिर्च ली है ना, उसे हमें कट कैसे करना है। इस तरीके से पहले तो आप एकदम हरी वाली मिर्च लीजिएगा, दुकान वाले से पूछ लेना कि भाई तीखा वाला हरी मिर्च दे दो, और इसे इस तरीके से चीरा लगाना है। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊँगी चीरा लगाने का। या तो आप इसे आधा इस तरीके से कट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, इस तरीके से आप पूरा इसे कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप कट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बीच में से भी आप कट कर सकते हैं, जो 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाए, तो वैसे भी आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीका बताया, तो मुझे सबसे बेस्ट ये इस तरीके से आधा वाला लगता है, ताकि मैं एक पूरा हरी मिर्च ले लूँ खाने के लिए। और ना आप यकीन मानिए इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे से सारे मसाले इस हरी मिर्च के अंदर जाते हैं, तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है गाइस। तो इसी तरीके से हमें कट लगाना है, एकदम परफेक्ट। और कुछ हम हरी मिर्च रख लेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा-सा हमें और ज़्यादा छोटे पीसेस में कट करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आधे से ज़्यादा हरी मिर्च में चीरा लगा लिया है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसी तरीके से चीरा लगाना है। अब क्या करना है, ये जो कुछ हरी मिर्च बची है ना, उन्हें मुझे छोटे-छोटे पीसेस में कट करना है, क्योंकि ये अचार आज हम जो बनाने वाले हैं, वो बाज़ार की तरह बना रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे हरी मिर्च को 2 टुकड़ों में काट करके भी बना सकते हैं, बट थोड़ा-सा बाज़ार वाला लुक देने के लिए हम यहाँ पे थोड़े से इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट करेंगे। इसी के साथ-साथ लहसुन को भी हमें सेम प्रोसीजर में कट करना है, और अदरक तो हमारा पहले से कटा हुआ है, तो इस अदरक को मैं क्या करूँगी, इस हरी मिर्च में डाल दूँगी। क्योंकि आप चाहें तो अदरक को और ज़्यादा छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, बट मैं इसे अदरक को इतना ही रखना चाहती हूँ। तो अदरक डाल दिया है, लहसुन और हरी मिर्च को हमें कट करना है, तो हम यहाँ पे चॉपर से इसे कट करेंगे। तो इस चॉपर पे मैं सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन दोनों को ऐड करूँगी। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप मिक्सर जार लीजिए और उसमें इन दोनों को डाल करके 2 या 3 राउंड घुमा लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये दरदरे हो जाएँगे। याद रखना, पीसना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे हल्का-सा कट करना है। तो जब ये चॉपर से कट होगा ना, तो आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखते हैं ये। लहसुन डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, चॉपर का ढक्कन लगा लूँगी और इसे अच्छी तरीके से इस थ्रेड को खींचूँगी और इसे अच्छे से कट कर लूँगी। सो फाइनली हमने यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन को कट कर लिया है, और ये देखिए कुछ बारीक नहीं किया है, बस इसे इस तरीके से हमें कट करना था। तो एकदम परफेक्टली ये कट हो गया है। बहुत ज़्यादा अगर बारीक करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा अचार खाने का, जितना कि आप इस तरीके से इन्हें कट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे सेम बोल में ट्रांसफर कर दूँगी, और जो बचा हुआ लहसुन है उसे भी हमें कट करके इसमें डाल देना है।
तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से इस बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो इसमें मुझे डाल देना है नमक, तो लगभग 2 बड़े चम्मच मैं इसमें भर के नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे अचार है, तो नमक थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 2 से 3 चम्मच के करीब नमक डाल दिया हमने इसमें। इसी के साथ-साथ मैं इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर अभी ऐड करूँगी और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैं मसाले में डालूँगी, तो उससे ज़्यादा अभी ऐड नहीं करना है हमें। तो अब बारी अचार को प्रिज़र्व करने की ताकि आपके अचार खराब ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप नींबू का रस, जो कि मैंने इसके बीजों को निकाल कर के अच्छे से छान लिया है नींबू को। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद सिरका जो होता है ना, जो आप चाइनीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो नींबू का रस हम इसे अच्छी तरीके से डाल देंगे। नींबू का रस डालने से क्या होता है ना कि इसकी जो लाइफ स्टोरेज है बढ़ जाती है, बिल्कुल खराब नहीं होता है ये और अचार में जो खट्टापन है ना, वो भी बना रहता है। तो हमने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है इसमें और अच्छी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। और अब क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए साइड में छोड़ दूँगी और जो मसाले हम इन्हें बीच में ही तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और इंस्टेंट बना रहे हैं, तो आप आधे घंटे के लिए भी इसे बहुत ही अच्छे से छोड़ सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जैसे ही नींबू का रस डाला, ये जो अदरक का कलर है ना हल्का-सा बदल गया है। तो ऐसे ही होता है जब आप इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे या फिर नींबू का रस डालेंगे, अदरक का जो कलर है हल्का-सा बदल जाएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब मुझे इसे ढक करके लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा यानी 2 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी साइड में। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम फटाफट से मसाले बना कर के तैयार कर लेते हैं। मसाले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन को अच्छे से गरम करना है, फ्लेम हम एकदम स्लो रखेंगे और अब इस स्टेज पे सबसे पहले हम उन मसालों को भूनेंगे जो हमें पीसना नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आता है अजवाइन, 1 छोटा चम्मच अजवाइन हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही में हम यहाँ पे ऐड करेंगे सरसों के दाने, लगभग 2 बड़े चम्मच हम इसमें सरसों के दाने ऐड करेंगे। अगर आपको पूरे दाने ऐड करना है खड़े वाले तो आपको पीसना पड़ेगा, नहीं तो आप आधे वाले दालिया वाले जो दाने हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से होता है, आप 2 चम्मच डाल देना, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे सरसों के 2 टुकड़े वाले दाने ले लिए हैं। इसी के साथ-साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी-सी कलौंजी, यानी 1 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे, जिसे मंगरेल या अनियन सीड्स भी कहते हैं। इन तीनों मसालों को हमें एकदम धीमी आँच पे अच्छी तरीके से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। याद रखना फ्लेम हाई मत रखना वरना ये जल जाएँगे। सो 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भूनना है और जब ये इन्हें भूनेंगे ना तो हल्की-सी इसमें से चिट-चिट की आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाइए मसाले अच्छे से भून रहे हैं और इसका कलर हल्का-सा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें। सो फाइनली मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इन मसालों को हमें पीसना नहीं है। और अब हम फिर से सेम पैन का इस्तेमाल करेंगे और इस पैन में अब हम उन मसालों को भूनेंगे जिन्हें हमें ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच के करीब साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ-साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जीरा ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब मेथी दाना। और अब मुझे इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनना है, एकदम धीमी आँच पे हम इन्हें अच्छी तरीके से भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और जब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे और हल्का-सा इसका कलर बदल जाए, तो आप समझ जाइए कि बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। सो फाइनली आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से भून गए हैं और अब इनका जो कलर है वो भी हल्का-सा चेंज हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, इन्हें हल्का-सा ठंडा करके मिक्सर जार में डाल करके इन्हें ग्राइंड करना है। बट याद रखिए आप इसे पाउडर फॉर्म में बिल्कुल मत बदलना, हल्का-सा दरदरा ही रखना, दरदरा से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमने यहाँ पे ले लिया है सेम पैन। अब इस पैन में हमें क्या करना है, ऑयल को गरम करना है। तो हम इस पैन में ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, लगभग 1 कप हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, उससे ज़्यादा ऐड मत करना। और याद रखिएगा जब भी आप अचार बनाए ना उसमें एकदम प्योर वाला मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑन किया है और ऑयल को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और जैसे ये अच्छी से गर्म हो जाएगा, हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, सूखे मसाले। अब वो मसाले कौन-कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है हींग। तो हींग हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब ऐड करेंगे, आप किसी ब्रांड के हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और इसी के साथ-साथ 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च।
सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। फ्लेम को हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और ये जो प्रोसीजर है अब हम करेंगे फास्ट। तो इसी के साथ-साथ अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे मसाले जो भुने थे जिन्हें हमें पीसना नहीं था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इन मसालों को बिना भुने भी इसमें डालेंगे तो भी पक जाएँगे। बट जो मैंने मसाले लिए थे ना वो मैंने फ्रिज में रखा था, तो उसका मॉइस्चर खत्म करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने इसे भूनने के बाद इसे ऑयल में डाला है। तो अब हम फटाफट से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 घंटे के लिए इन्हें अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जिन्हें हमें पीसना था, और मैंने मिक्सर जार में डाल करके इन्हें दरदरा पीस लिया था। तो पूरे मसालों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ-साथ अब मैं इसमें तैयार किया हुआ ऑयल और जो कच्चा मसाला था वो हम इसमें डाल देंगे, एकदम परफेक्ट। सभी चीज़ों को डालने के बाद अब मुझे क्या करना है, इन्हें अच्छी तरीके से करना है मिक्स। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसे परफेक्टली अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस अचार में से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना कि मेरा मन कर रहा है अभी खा लूँ। अगर आप तीखा खाते हैं ना तो ये अचार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस बहुत ज़्यादा अमेज़िंग अचार है और एकदम बाज़ार की तरह बन कर के तैयार होता है। तो ये लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया-सा हमारा अचार बन कर के तैयार हो गया है। बस मैं आपको थोड़ा-सा इसे बोल में सर्व करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बरनी में भर लेंगे। और बरनी में भरने से पहले क्या करना है, कुछ इस तरीके से आप काँच का एक जार ले लीजिए। उस जार में आप थोड़ा-सा हींग डाल देना। हींग डालना ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल भी खराब ना हो। और हींग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये तैयार किया हुआ अचार, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसे अगर आप सालों भर के लिए रखना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको इसे 3 से 4 दिन की धूप दिखा देना। बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है और आप इन्हें सालों-साल तक खाइए, रोटी, पराठा, चावल हो, किसी के भी साथ खाइए गाइस। बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी है। गोल्डीज़ किचन में आज आप फिर से देखेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी आंवले का अचार। जी फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा आंवले बिक रहे हैं। क्यों ना इस आंवले को आप स्टोर करके रखें अचार के तौर पे। तो आज मैं जो आंवले का अचार बनाऊँगी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और इंस्टेंटली बन कर के तैयार हो जाएगा। और इस आंवले के अचार को आप सालों साल तक बहुत ही आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और आप इसे एक बार बनाएँगे ना तो गाइस बार-बार बनाएँगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा खट्टा, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हम इसे स्टोर करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे आंवले ले लिए हैं। तो हमने यहाँ पे जो आंवले लिए हैं वो देसी वाले हैं। आप चाहें तो थोड़े बड़े आंवले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो भी आंवले लीजिए सभी बहुत ही अच्छे विटामिन सी से भरपूर हैं। तो हमें करना क्या है, इन आंवले को कैसे अचार बनाना है और कैसे स्टोर करना है, तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, इस आंवले को हमें अच्छी तरीके से स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इस कुकर में मुझे इस तरीके से एक रिंग रख देनी है और इस रिंग के ऊपर मैं रखूँगी जाली, ताकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आंवले को स्टीम कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ आधा ग्लास के करीब पानी। पानी का इस्तेमाल बहुत नहीं करना है, बस थोड़ा-सा ही आप पानी इसमें ऐड करना। पानी डालने के बाद अब मैं इस तरीके से जो आटा छानने वाली छन्नी होती है वो डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कोई जाली वाली प्लेट भी रख सकते हैं स्टीम करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने छन्नी डाल दी है। और गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर फिटकरी ऐड करना है या नहीं? तो मैं बता दूँ, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फिटकरी ऐड नहीं करना है। बस हमें इसे स्टीम करेंगे तो इसका आधा कसालापन अपने आप निकल जाएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारे तैयार किए हुए, यानी अच्छी तरीके से धो कर के पोंछे हुए आंवले। आंवले और हरी मिर्च का अचार बनाते समय एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखना कि जब भी आप आंवले और हरी मिर्च का अचार बना रहे हैं, दोनों भी सड़े गले नहीं होने चाहिए, एकदम फ्रेश होने चाहिए। बिल्कुल भी अगर मुरझाए हुए भी आंवले का इस्तेमाल करते हैं या हरी मिर्च का, तो उतना अच्छा अचार नहीं बनेगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएँगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप हमेशा ताज़े आंवले या फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। और अब मैं इस तरीके से जो कुकर है उसका ढक्कन लगा दूँगी और सीटी लगा कर के मुझे सिर्फ़ 1 सीटी लगानी है इसकी। और इसी तरीके से मैं इसे पकने दूँगी। जैसे ही 1 सीटी लग जाएगी, फ्लेम को ऑफ करेंगे, हल्का-सा ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊँगी। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने ओपन किया है और आप देख सकते हैं जो आंवले हैं वो पूरी तरीके से क्रैक हो गए हैं सिर्फ़ 1 सीटी में। कुछ-कुछ आंवले ऐसे होते हैं ना कि 2-3 सीटी लगाओ फिर भी अच्छी तरीके से क्रैक नहीं होते हैं। ये 1 सीटी में ही बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो याद रखना, ओवर कुक नहीं करना है हमें बस इसको इसी तरीके से बॉयल करना है। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार, उबले हुए आंवले कैसे प्रिज़र्व करें साल भर? इनका अचार कैसे बनेगा?
तो आप घबराइए मत। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा इसका ट्रिक बताऊँगी कि इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरीके से हमें खत्म करना है। इसे एक-एक लेयर्स इसके निकालने हैं, आप देख सकते हैं इसके बीजे को अलग करना है। तो ये आंवले बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं, सिर्फ़ 1 सीटी में पक गए हैं। तो अब मैं इस तरीके से सारे आंवले का बीजा निकालूँगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका बीज निकल जा रहा है और पूरा बीज निकालने के बाद हमें करना क्या है, इसे एक थाली में फैला करके धूप दिखानी है, पूरी 1 दिन की धूप, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से इसका मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और जब इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तैयार करेंगे इसका मसाला। तो आइए फटाफट से हम इसे धूप दिखा देते हैं और उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊँगी। तो जब तक हमारे आंवले अच्छी तरीके से धूप में सूख रहे हैं, हमने यहाँ पे ले ली है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो हमने ली है वो थोड़ी-सी तीखी वाली है और इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो आप चाहें तो हल्की तीखी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो अब करना क्या है, आप चाहें तो बिना हरी मिर्च के भी इसे बना सकते हैं, बट हरी मिर्च के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस हरी मिर्च को हम करेंगे कट। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने इस हरी मिर्च को अच्छी तरीके से धोने के बाद एक अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था और धोने के बाद, पोंछने के बाद मैंने फिर इसका डंठल तोड़ा था ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए। और अब मुझे करना है इस तरीके से कट। तो ये देखिए, आप चाहें तो इस तरीके से आधा कट कर सकते हैं, इस अचार में डालने के लिए, यानी आंवले के अचार में डालने के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से आप पूरा भी कट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, एकदम परफेक्ट। तो आप जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कट करके डाल सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे 2 टुकड़े में बीच से स्लाइस में कट कर लीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसे करूँगी, बीच में चीरा लगाऊँगी और थोड़ा-सा इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट करूँगी। और अगर आपको हरी मिर्च का और ज़्यादा टेस्टी सा अचार देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए या ऊपर आई बटन होगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और ये लीजिए, हरी मिर्च को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कट कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आंवले सूखने के बाद कैसे दिखेंगे। और ये लीजिए, हमने यहाँ पे आंवले को पूरे 1 दिन की धूप दिखा दी है और ये आंवले हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गए, इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो बस हमें इतना ही इसे धूप दिखाना है, बहुत ज़्यादा धूप मत दिखाना, ये वरना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएँगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गया है, तो बस ऐसे ही रखना है। और आप चाहें तो बिना धूप दिखाए भी इसे बना सकते हैं, बट वो अचार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। तो अब मैं इसी में हरी मिर्च को डाल दूँगी और फटाफट से अब हम तैयार करेंगे अचार का मसाला। अचार का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, फ्लेम को कर देंगे ऑन। और अब मैं उसमें सिर्फ वो मसाले भूनूंगी जिन्हें हमें पीसना है। खड़े मसालों में सबसे पहले ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब साबुत धनिया। और अब हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ की क्वांटिटी को आप थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें रख देंगे मेथी। तो मेथी को मैंने यहाँ पे दरदरा पहले से ही कूट करके रखा था, 1 छोटा चम्मच हमने लिया है। आप चाहें तो साबुत मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा। और अब मुझे इन चारों मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है धीमी आँच पे, तब तक जब तक कि इसमें बहुत ही बढ़िया अरोमा ना आने लगे। और धीमी फ्लेम पे अगर आप इसे भूनेंगे तो ये जलेगा नहीं। सो फाइनली मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए गाइस। तो अब मैं फटाफट से इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ और ठंडा करने के बाद मैं इसे दरदरा पीस करके तैयार कर लूँगी। याद रखिएगा, बारीक मत पीसना, दरदरा पीसना। तो यहाँ पर मैंने सेम पैन लिया है और इस पैन में हमें डाल देना है ऑयल। तो हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। और अब इस गरम ऑयल में मुझे कुछ मसाले और डालने हैं, जो कि हमें नहीं पीसना था। तो सबसे पहले हमें ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। और अब हम यहाँ पे फ्लेम को करेंगे ऑफ। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों के दाने जिनका छिलका निकला हुआ है। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब कलौंजी। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे यहाँ 2 बड़े चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। याद रखिएगा, फ्लेम ऑफ होने के बाद ही इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब। नमक डाल देंगे हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब, आप स्वाद के अनुसार कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अब हम फटाफट से अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और अब मुझे इसमें ऐड कर देना है हींग। हींग डालने के बाद मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार है। फटाफट से मिक्स करेंगे और इसे ट्रांसफ़र करेंगे आंवले और हरी मिर्च वाले मिक्सचर में। और इसी के साथ-साथ हम इसमें ऐड करेंगे हमारे दरदरे पिसे हुए मसाले। 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। आप चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दोनों को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसके रिप्लेसमेंट में आप नींबू का रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अब हम करेंगे फटाफट से मिक्स।
आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है हमारा अचार। दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है गाइस, एकदम मार्केट की तरह, और बनाने में आपने देखा कितना आसान है। तो आप इस अचार को तुरंत बना सकते हैं। अब ये मिक्स करने के बाद ये अचार खाने के लिए तैयार है, और आप क्या कर सकते हैं, इसे सालों-साल तक स्टोर करना चाहते हैं तो बस 1 से 2 दिन की आप धूप दिखा दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे स्टोर कर पाएँगे। कोई भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप इस अचार को बना सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें ऑयल एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया तरीके से ऑयल हमने डाला है आधा कप के करीब। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा-सा और ऑयल कम है, तो आप गरम करके और ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंवले और हरी मिर्च का अचार तैयार है, तो अब हम फटाफट से इसे जार में भर देते हैं। आंवले और हरी मिर्च के अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक काँच की जार ले ली है, और उसमें हमें डाल देना है हींग। हींग डालने से क्या होता है ना, इसकी प्रिजर्वेटिव लाइफ काफ़ी दिनों तक बढ़ जाती है। और अब हम इसमें डालेंगे आंवले और हरी मिर्च का अचार। एकदम परफेक्ट गाइस, दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। तो आप इस रेसिपी को गाइस ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको डेफिनिटली पसंद आएगी, और सर्दियों के सीज़न में ये बेस्ट तरीका है आंवले को स्टोर करने का। और आंवले के बारे में जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर है, हमारे आँखों के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना गाइस, और आप इस अचार को पराठे के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, दाल-चावल के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको डेफिनिटली पसंद आएगी गाइस। तो मैं इसमें थोड़ा-सा गरम ऑयल और भी करके डाल देती हूँ, तो थोड़ा-सा ही ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से बंद करके स्टोर करके रख देंगे, ताकि सालों-साल तक हमारा ये आंवले और हरी मिर्च का अचार चल जाए। सो गाइस, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, अगर ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्डीज़ किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी विंटर।